कुछ खास मेहमान इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता एसपी के हमारे साथ हैं। एमएच खान प्रवक्ता बीएसपी के हमारे साथ होंगे और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी भी हमारे साथ है। लेकिन संबित पात्रा, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, 6 घंटे तकरीबन ये मंथन चला। आज इस मंथन के बाद निकला क्या, प्रकाश डाल पाएंगे? देखिए अर्पिता जी, सबसे बड़ी बात है कि 6 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से देश के विभिन्न कोनों से जुड़ते हुए मंथन कर सकती है, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। आप देखिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की स्थिति, आप देखिए ये मंथन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में हो नहीं सकती है। मंथन होता है तो वहां टमाटर की मार होती है। मैं तो पहले धन्यवाद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से ये मंथन करती है, यह भी अपने आप में एक केस स्टडी है। दूसरा विषय है इसमें से निकला क्या। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो इसमें से निकला वो कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। आज खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में सर्वाधिक महत्व कार्यकर्ता को दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो मणिपुर का हो, पंजाब का हो, गोवा का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, जो कार्यकर्ता है, जिस प्रकार से कोविड काल में उसने अपनी जीवन की परवाह करते बगैर वो सड़क पे निकला, जिस समय से उसने राशन बांटने आरंभ किए, क्योंकि 2 करोड़ से अधिक राशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बांटे हैं, उनको प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद दिया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर चर्चा हुई, क्योंकि यह अपने आप में पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करता है, अपने आप में एक केस स्टडी बन के उभरा है और एक पुस्तिका के रूप में जिस प्रकार पूरे विश्व ने इसको सराहा है, उस पर भी चर्चा हुई है। अनेकों और विषय हैं और 5 राज्यों जो चुनाव में जाने वाले हैं, उनके मुख्यमंत्री, उनके अध्यक्ष, उन्होंने अपने राज्यों में जिस प्रकार का काम जी, हुआ अगर एक शब्द में समझें तो शायद विकास को लेकर ही आप उतरने वाले हैं मैदान में। स्वाभाविक रूप से ये 2 वर्ष जो रहे हैं देश में बड़े संकट के वर्ष तो हम ये भी मान रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव होंगे, जब पैंडेमिक रैलियां शुरू होंगी तो विकास ही मुद्दा होगा, इधर उधर की बयानबाजियां नहीं होंगी। ठीक है, मैं आ रही हूं अभय दुबे साहब। देखिए, बीजेपी तो ये कह रही है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी, हम तो ऐसे कार्यकारिणी मतलब ऐसी बैठकें करते भी हैं, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी तैयारी कहां है सर, और क्या कहेंगे आज की राष्ट्रीय जो बैठक कार्यकारिणी की हुई है उसको लेकर? अर्पिता जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मूल मंत्र दिया, सेवा परमो धर्म। जबकि समूचा देश 7 वर्ष में जान गया है कि इनका एकमात्र धर्म है, वो है सत्ता परमो धर्म। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रजातंत्री व्यवस्था की बात कर रहे थे संबित पात्रा जी, कैसे समाधान निकाला? वो 2 मुखर लोग जो राष्ट्रहित के मुद्दे उठाते थे, वरुण गांधी और मेनका गांधी जी, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किया। मुद्दे क्या उठाते थे? वो उठाते थे कि किसानों के साथ बर्बर व्यवहार हुआ, उनको रोंद कर लखीमपुर में ये नहीं होना चाहिए था। वो मुद्दे उठाते हैं कि आदित्यनाथ जी, 17 जिलों में किसानों ने फसलें जला दी है, धान खरीदा नहीं जा रहा है। वो मुद्दा उठाते थे कि प्रधानमंत्री जी जो 6,000 रुपए प्रधानमंत्री सहायता निधि दे रहे हैं वो अपर्याप्त है, क्योंकि आपने 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर लागत बढ़ा दी। वो मुद्दा उठाते थे कि धान और गेहूं में पर्याप्त समर्थन मूल्य नहीं दे रहे हो। वो मुद्दा उठाते थे कि 400 रुपए प्रति क्विंटल आदित्यनाथ जी आपने कमिट किया था गन्ना के किसानों का दो, तो उनको उठाकर बाहर कर देते हैं। बड़ी बड़ी नैतिक मूल्यों की बात की। अभी इनकी जो रिपोर्ट एनएसएसओ की आई उसमें बताया कि एक किसान की आमदनी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत आमदनी 26 रुपए 67 पैसे मात्र रह गई। शर्म नहीं आई? 74,000 रुपए का औसत कर्ज हिंदुस्तान के किसानों पर हो गया। 9,52,879 लोगों ने 7 साल में आत्महत्या की। ठीक है, सुधांशु जी से जवाब ले लूं, फिर अनुराग भदौरिया आ रही हूं आपके पास। ठीक है सर। 70% बेरोजगारों ने, 139% डेली वेजर्स ने आत्महत्या। ठीक है, यानी अभय दुबे जी सीधे तौर पर देखिए, संबित पात्रा ये पूछ रहे हैं कि अगर आप साल में 25 रुपए एक तरीके से लगा लें, 25 रुपए अगर बढ़ाते हैं पेट्रोल डीजल में, उसके बाद 5 रुपए और 10 रुपए अगर आप कम करते हैं डीजल और पेट्रोल में, तो इसको किस तरीके से आप इसी को लेकर चुनाव में उतरेंगे, या आज इसको लेकर भी चर्चा और मंथन हुई है कि आने वाले दिनों में कुछ और राहत आम जनता को मिलेगी, या सिर्फ यही 5 और 10 रुपए का ही एक तस्वीर लेकर आप चुनावों में उतरने वाले हैं?